नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले जो है मैंने आपको शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन कराए थे और यहां पे शिफ्ट 3 के जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 17 जनवरी 2019 को जो है कंडक्ट कराया गया था। और ये कांस्टेबल के बारे में, जितने भी लोग कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जीके जीएस का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में कोई भी छोटा सा अगर प्रकाश जिधर से आ रहा है, किसी भी मतलब छोटे से सुराख से या किसी से भी, देखिए यहाँ पे वो लिखा है, जब प्रकाश की किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसमें इसे टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के घर में जो है छोटा सा कोना जो छोड़ा जाता है जिससे प्रकाश की किरणें आती हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो है वो कुछ कण दिखाई देते हैं, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो इसको अनुमानित समिति को जो है चालू अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है और यह अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे अनुमानित समिति भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चालू अर्थव्यवस्था समिति किसको कहा जाता है? अनुमानित समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? नेल्सन, डॉल्फिन किक, ड्रॉप या गूगली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉप, ठीक है। तो खेल से संबंधित यहाँ पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो ड्रॉप शब्द, ठीक है। ड्रॉप शब्द जो है बैडमिंटन से संबंधित है और इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है जिससे गेंद जो है नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो वो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं किया गया है। कह रहा क्वेश्चन, राष्ट्रपति जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो इसको यहाँ पे देखिए लिखा है, राष्ट्रपति जो है राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है, किसकी सिफारिश पे? राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है राज्यपाल होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय होता है जिसमें 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए राज्य मानवाधिकार जो होता है ये कितने मेंबर का होता है, तो ये 3 सदस्य इसमें होते हैं, 1 इसमें अध्यक्ष होता है और बाकी 2 इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। फिफ्थ का आंसर देखिए क्या है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? तो सीजेरियन शैली की अगर बात किया जाए तो चालुक्य वंश ने दिया है, ठीक है। तो फिफ्थ का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चालुक्य वंश की भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है 6 नंबर हम लोग, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या क्या होती है? तो प्रोटॉन होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए कोई भी एटॉमिक नंबर जो लिखते हैं, जैसे आपने कार्बन ले लिया, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 12। अगर इसमें बात की जाए तो टोटल जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होंगे?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6, ठीक है। तो और इसमें से न्यूट्रॉन 12-6 कर लोगे तो न्यूट्रॉनों की भी संख्या 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप निकाल सकते हो और कौन किसके इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख लो, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इसी से आप डिसाइड फैक्टर कर सकते हो कि उसमें कितने जो उसके परमाणु संख्या है, जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसके परमाणु संख्या कहते हैं। प्रकाश एक कण की बात ही व्यवहार करता है। प्रकाश के इस कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है। मैंने बताया ना, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस पर कोई भी चार्ज या आवेश नहीं होता है। सिर्फ अगर बात की जाए, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो है चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वहीं इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इस पर जो भी सेम होता है चार्ज, बस इसकी निगेटिव होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और न्यूट्रॉन पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है, इसकी खोज जो है चैडविक ने किया है। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। यह अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन की अगर बात की जाए, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपजाऊ, भंगुर, वृद्धि या समानांतर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, वृद्धि कहते हैं, ठीक है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं, ठीक है। भंगुर पदार्थ बल देने या विकृत करने पर भंगुर समझते हैं आप लोग क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है अगर आप उसको पीटो और तुरंत वो टूट जाए तो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है। जैसे आप चीनी मिट्टी देख रहे हो, अगर चीनी मिट्टी को आपने थोड़ा सा भी उसको पीटा ना तो क्या हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में आपको बताना है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो ये जो है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद जो है सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। F बराबर m आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसकी ये बोल रहा है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम, ठीक है, तो ये दूसरा नियम होता है। तो किसी वस्तु के कार्य करने वाला बल उत्पाद, जैसे कि इसमें मैंने बताया सामग्री और त्वरण हटा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सेलरेशन के, ठीक है। और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से होते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन हो जाती है, ठीक है। मास का अगर यूनिट देखोगे तो किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9th का क्वेश्चन आपको बताना है, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन केसर, क्या हो जाएगा, केसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जैफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। केसर का अगर वनस्पति का नाम आपसे पूछ दिया जाए तो कोकरस से टाइवस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 10th क्वेश्चन आपको इसका क्या होगा, राइट आंसर बताना है, ठीक है। भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। तो अगर जवाड़ी और सेवरायन पहाड़ियाँ के बारे में पूछे तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसको आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। यह दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्वी घाट के समानांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन से पठार और पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट 11, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ऑप्शन ए है लहर की लंबाई, वेव अवधि, फ्रीक्वेंसी या आयाम। तो फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें पूछ रहा है
ध्वनि की गुणवत्ता जो है उसके फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। न्यू इजकल टू 1/T भी होता है, जिसको ये न्यू जो होता है आवृत्ति होती है, और 1/T इसको आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस पे पूछ यही रहा है। तो ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण जो है संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। यानी निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे कोई हवा नहीं है, वहाँ पे जो है ध्वनि का संचरण, ध्वनि को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वही इसमें आपको बताया जा रहा है। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरण करती है। तो ये आपको याद रखना है। 12th क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। कौन है पाल साम्राज्य का संस्थापक? गोपाल। 13 क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रॉफी के संबंध में एबीवी शब्द का पूरा नाम क्या होता है? तो अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। क्या होता है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। तो एमवीपी शब्द का पूरा मतलब क्या होता है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, तो आप लोग अगर पबजी वबजी खेलते होगे तो उसमें एमवीपी जो है देखते होगे, डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब बच्चे पूछते हैं किसको एमवीपी मिली है, तो एमवीपी का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है। 14 क्वेश्चन, मिलिंद पंदो पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। मिलिंद पंदो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व, और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद पंदो के बीच का संवाद जो है वर्णन है। 15 क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनमें से किसे जो है भारत के नए समुद्र मिले थे? तो किसको मिले थे? तो इसमें जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वास्को डिगामा होगा। ठीक है, वास्को डिगामा। 15 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक जो वास्को डिगामा था वो भारत की खोज के लिए निकला था, और 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर यह पहुंचा था, जहां इसका जो है स्वागत किसने किया था? जमोरिन एक नाविक था, उसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 16, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र में कहा जाता है? तो ये कोर्ट का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर्ट। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को, यानी जहाँ पे ये खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है कोर्ट कहा जाता है। ये हैंडबॉल जो है कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये 40 मीटर लंबा होता है और 20 मीटर चौड़ा होता है। अगर ट्रैक की बात किया जाए तो ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। 17 क्वेश्चन बताना है, पशुपति किस काल में मनाया जाता था? तो ये हड़प्पा संस्कृति से था। किससे था? पशुपति जो है किस काल में मनाया जाता था? तो हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की आराधना की जाती है। हड़प्पा संस्कृति में जो है पशुपतिनाथ की आराधना की जाती है, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली थी। पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक रीति था। ठीक है, और इसकी अगर बात की जाए खोज जो है हड़प्पा की, तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड रोग। क्या हो जाएगा? टाइफाइड रोग जो है ये संक्रामक बीमारी है। संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, कवक और अन्य परजीवियों के कारण होने वाला रोग है। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसके बचाव हेतु टीका जो है उपलब्ध है। और हीमोफीलिया कैंसर गठिया ये संक्रामक रोग नहीं है। हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि रक्त का जो है थक्का नहीं बनता है, लगातार रक्त का जो है श्रावण होता रहता है। तो इसका राइट आंसर आपको पहले मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो है 19 क्वेश्चन में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? ऑप्शन ए दिया है अपस्ती, ब्याद, स्वाति, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है यही आपके सबसे करीब है, और इसको वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है। यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। ठीक है, और सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है, और इसकी दूरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के
अति प्रयोग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। 21 क्वेश्चन यहाँ से आप देख लो। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक जो है कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन हो जाएगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। 22 क्वेश्चन में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मरियप्पन थंगावेलु थे। कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु जो है ये जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे पैरालंपिक में। अब ये देखिए रियो डी जेनेरियो में 2016 के जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं, ठीक है। और ये मणिपुर की निवासी दीपा कर्माकर भारतीय जिम्नास्ट है और हिमा दास एक भारतीय धावक एथलीट है। 23 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं और इसका आपको राइट आंसर जो है बताना है। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका विभाजित किया जाता है। तो किसमें एक मूल कोशिका जो है दो समान में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। कोशिका के विभाजन में जनन कोशिका एक मूल कोशिका के दो समान कोशिकाओं में विभाजित किया करती है। कोशिका शरीर की मूल इकाई और इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। 24 नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके जो है भरत मुनि है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भरत मुनि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 25 में पूछ रहा है अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर आता है, ठीक है। याद रखिए इसका आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राज्य परिषद का, आर्टिकल 263, ठीक है। थालघाट मुंबई को जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है? तो थालघाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। थालघाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, ठीक है। और यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। थालघाट, पालघाट, भोरघाट। नेक्स्ट 27 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? तो ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग कप। आपने ये सारे क्रिकेट में सुने होंगे, लेकिन ये कलिंग कप जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो कलिंग याद रख लीजिएगा, कलिंग जो है फुटबॉल से संबंधित है। और ये भारत के उड़ीसा राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन जो है मौजूद है, ये आपको बताने हैं। तो पुरुष में मैंने आपको बताया एक्स और वाई होते हैं, महिलाओं में सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं, और मेल में जो होता है एक्स और वाई होता है, ठीक है। अगर एक्स और एक्स आएगा तो गर्ल्स होती हैं, और एक्स वाई होने पे क्या होता है? बॉय होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर 28 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में हम लोग करते हैं भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रशासित विधि, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन को बताना है निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की है? तो अजातशत्रु ने। अगर बात किया जाए पाटलिपुत्र की जो स्थापना, तो पाटलिपुत्र भारत का प्राचीन शहर है और जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा की गई थी। इसके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया और यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा है, ठीक है। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्र के स्थान पर नवीन शहर जो है बन गया है। 31 क्वेश्चन और इसका राइट आंसर भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत जो है आती है? तो यही है आर्टिकल 267, ठीक है। तो 267 जो है इसी को आकस्मिक दे दी, ठीक है। और 263 तो केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। 280 जो वित्त आयोग से होता है। 266 भारत में संचित निधि का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा।
32 क्वेश्चन और इसका राइट आंसर, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? तो आपको बताना है किस महाद्वीप के हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 32 क्वेश्चन, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप देश हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 पूछ रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 33 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य राजा था, इसको याद रखिएगा। 35, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, ठीक है। तो भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 जो है छोटे छोटे बंदरगाह हैं। अगर प्रमुख रूप से दिखा जाए बंदरगाह तो 13 हैं और छोटे मोटे 205 हैं। जैसे कौन कौन से हैं? पश्चिमी तट पे हैं, मुंबई हो गया, कांडला हो गया, कोचीन आदि बंदरगाह पूर्वी तट पे रहे, ठीक है। तब पूर्वी तट पे अब बता रहा हूँ चेन्नई है, टूटीकोरिन, ये जो मुंबई, कांडला, कोचीन है ये पश्चिमी तट पे थे, तथा पूर्वी तट पे चेन्नई, टूटीकोरिन, पारादीप, कोलकाता आदि बंदरगाह स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 36 में पूछ रहा है, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? ये सबको पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर, ठीक है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, मैंने बताया। नेक्स्ट 38 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो अटलांटिक महासागर की जो है सबसे लंबी तटरेखा है, इसको आपको याद रखना है। 39 जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16%। ये किसकी जनगणना है? 2011 से पूछ रहा है। 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय का अधीन। किसके आता है? कार्मिक मंत्रालय के अधीन जो है ये आता है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 323A के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट 41 में पूछ रहा है कि कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तराई वाला क्षेत्र जो है बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। और बांगर यहाँ पे देखो क्या होता है, बांगर भरा क्षेत्र का मतलब क्या है? भामर या बांगर मिट्टी का एक प्रकार है जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। यह उपजाऊ क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान में स्थित है। हिमालय के समांतर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियाँ, सवाना, साल के जंगल में मिट्टी से भरपूर दलदल इस क्षेत्र की प्रमुख जो है विशेषता है। नेक्स्ट जो है 42 आपको बताना है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षासन योग में क्या स्थिति है? यहाँ योग से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़, ठीक है। पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोलू कुनीथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा किसका है? तो कर्नाटक का है। डोलू कुनीथा जो है एक प्रसिद्ध लोक संगीत कहाँ का है, परंपरा है? तो कर्नाटक का है। और ड्रम नृत्य है, यह नृत्य समूह नृत्य है, ये अकेले नहीं समूह में होता है, जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं। और इसके माध्यम से जो है वीरेश्वर देवता यानी भगवान शिव का एक रूप की पूजा की जाती है, जैसे यक्षगान, वीरगासे, नागमंडला। ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण जो है नृत्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में, 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 45 में पूछ रहा है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महानुलोबिस को। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महानुलोबिस को जाना जाता है। प्रशांत चंद्र महानुलोबिस, जो पीसी का फुल फॉर्म है, प्रशांत चंद्र महानुलोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं संख्याविद थे। इन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जाना जाता है। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 46, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण होता है?
तो अल्पाधिकार बाजार का, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के अधिनियम 1964 के तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। 48 में पूछ रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी, तो 2005 में। कब की गई थी? 2005 में। मनरेगा जो है ये जो है 2005 में शुरू की गई थी। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये 326 में। पर्शियन पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध विस्तता का युद्ध हाइडे स्पीच हुआ, जिसमें पोरस की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, और इसमें आपको बताना है किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो कौन सा हो जाएगा? विनियोग विधेयक के द्वारा जो है वो क्या करती है? बिना सरकार भारत के बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से जो है पैसा निकाल सकती है, ठीक है। तो ये रहे 50 क्वेश्चन जो मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। ये सेट थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे का आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।